जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू द साई रेडियो। आज आपको वसंती जी का एक बहुत सुंदर अनुभव सुनाने जा रही हूँ। इसे मैं प्रोबेबली 2 पार्ट्स में डालने की कोशिश करूँगी और इसमें सारे जो भी एक्सपीरियंस हैं इनके फिनिश कर दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अनुभव होता ऐसा है कि वसंती जी एक हाउसवाइफ है। उनके हस्बैंड अच्छे हैं, उनके 2 बच्चे भी थे जब का उन्होंने शेयर किया है। और वो लोग क्योंकि वो लोग शहर में आके रहते थे तो वो लोग एक फ्लैट में रहते थे, यहाँ घर नहीं था। अब होता ये था कि क्योंकि ये बात तकरीबन कुछ साल पुरानी है, तो ये होता था कि उनके हस्बैंड जो हैं वो उनको शुरू से घर में खर्च करने के लिए, जैसे कि नहीं होता है मेड वगैरह रखना है या कुछ भी करना है, खाना बनाने वाले रखना है, ये सब के लिए उनको मिला जुला के कुछ 5,000 रुपये दे जाते थे। तो वसंती जी ये करती थी कि वो खाना नहीं बनवाती थी किसी और से, वो खुद बना लेती थी और वो सिर्फ सफाई करने के लिए रखी हुई थी। तो इससे एक तो उनका मन लगा रहता था क्योंकि उन्हें पूरे दिन घर रहना पड़ता था, और दूसरा ये था कि हाँ चलो मेरे कुछ पैसे बच गए, क्योंकि वसंती जी कहीं जॉब नहीं कर रही थी, कुछ करती नहीं थी, तो उनके पास वो नहीं था, उतना सोर्स उनका नहीं था। और ऐसा नहीं है कि कुछ उनको मांगने से कुछ मिलता नहीं या कोई कुछ खरीद नहीं देता, पर ये ज़रूर था कि हाँ बोलना पड़ता था और उनको वो चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं लगती थी। तो वो सोचती थी कि घर का काम मैं कम से कम में करवा लूँ और खुद से कर लूँ और कुछ बचा के रख लूँ, ताकि कभी कहीं जाना हुआ, मम्मी के लिए, किसी के लिए कुछ, या अपने खुद के एक्सपेंस के लिए। हालांकि माइंडेड उनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बट एक वो आज़ादी होती है ना, वो चाहिए थी। तो यहाँ से उनकी स्टोरी शुरू होती है। इसके बाद होता ये है कि वो सोचती हैं कि मैं ऐसा क्या काम करूं कि मेरे पास भी कुछ मेरी भी सैलरी आए, क्योंकि उनके हस्बैंड की सैलरी आती तो फिर वो बहुत ही अच्छे से वो बैठते, अपनी सैलरी में से वो कुछ इन्वेस्टमेंट करते थे, कुछ अकाउंट में ही सेविंग्स छोड़ देते थे, फिर कुछ पैसे जो हैं वो वसंती जी को देते, फिर वो खुद से कुछ जो है वो पेमेंट्स किया करते, फिर घर का सामान लाने जाते, बच्चों के स्कूल का सब कुछ बहुत सुंदर से वो हैंडल करते थे। और उनके हस्बैंड प्रॉपर एक डायरी में लिख के पूरा प्लानिंग करके करते थे। तो यही कारण था कि वसंती जी को लगता था कि अगर मेरे पास भी होता, मैं भी जॉब कर रही होती या मैं भी कमा रही होती, तो मैं भी इसी तरह प्लानिंग करती और मैं भी इसी तरह स्पेंड करती, मेरी भी इस तरह की आज़ादी होती। उनके हस्बैंड ने सब कुछ दे रखा था, उन्हें यूज़ करना है, उनके पास क्रेडिट कार्ड भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें ना अच्छा लगता था कि कुछ तो अपना होना चाहिए। सब अपने हैं, फिर भी थोड़ा और अपना कोई चाहिए था। तो ये वही दौरान है जब उन्होंने बाबा से प्रार्थना करनी शुरू की कि बाबा आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए। उन्होंने एक रोज़ अपने ग्रेजुएशन के पेपर्स निकाले और उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं कौन सा काम करूं, टीचिंग करने के लिए मुझे वापस पढ़ना होगा। तो वो ये सब सोच रही थी, पढ़ने के लिए मन को तैयार भी करना होगा, क्या वो ये सब के लिए रेडी है, नहीं है, क्या है, ये सब उनके मन में थॉट चल रहा था। तो तभी की बात है कि उनके मन में ध्यान आया कि क्यों ना मैं अपना टिफ़िन सर्विस खोल लूँ या कुछ ऐसा खाना बनाने का ये सब का करूँ। और फिर उसके बाद उन्होंने सबसे पहले ये शुरू किया कि वो जब सामान लेने गई थी तो वो 2 की जगह 5 किलो कच्चे आम ले आई और उसका अपनी मेड के साथ मिलके पूरा छील के, जो भी प्रोसेस होता है जैसा भी, उन्होंने बहुत अच्छा सा पिकल्स बनाया। और पिकल्स बनाने के बाद उसे स्टोर किया। किसी को बताया नहीं उन्होंने ये बात, पर जैसे ही ठंड का समय आने लगा तब जाकर उन्होंने कुछ जो लेडीज़ थी उनको बोला कि मैंने ये बनाया है, और उन्होंने एज अ पॉइंट ऑफ बिजनेस उस चीज़ को आगे पास ऑन किया। और मज़े की बात तो ये है कि उनके पास सेल करने के लिए सिर्फ 2 डब्बे अचार के थे, ठीक है, क्योंकि उसमें से उनके खुद के घर के लिए भी उन्होंने बनाया था, थोड़ा सा अपनी सास को भी दिया था उन्होंने। तो उसके अलावा उनके पास 2 ही डब्बा बच रहा था, जो वो 2 लोगों को, 2 लेडीज़ को सेल की। एंड सेल करने के बदले जो भी पैसा, जो भी चार्ज था वो उन्हें मिला। तो ये देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा
और मतलब उन्होंने इतना मेहनत किया था और मिला के बस 2 ही डब्बे बन पाए थे। और पता है ये 2 डब्बे श्रद्धा और सपूरी डिनोट करते हैं, क्योंकि स्टोरी जब आगे सुनेंगे आप तब आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या। इन सब के बाद उन्होंने जो है वो सोचा कि चलो मैं फिर से तैयारी करती हूँ, गर्मी के अलग बनाऊंगी, ठंड के अलग बना के रखा करूँगी, जो ठंड में अलग सेल करूँगी, गर्मी में अलग करूँगी। और वो जो उनको प्रॉफिट मिली थी वो उससे और कुछ जो अपने पैसे बचाती थी 5,000 रुपये में से, जो 3,000 3,500 जो भी बचता था उसमें से कुछ सामान ले आई और इस बार थोड़ा ज़्यादा बनाई और बनाकर 3-4 और लोगों को उन्होंने दिया। और ये सब प्रोसेस करने में मतलब एक गर्मी से उन्होंने शुरू करी और अगली गर्मी आ गई, तब तक ये सब चीज़ उनका होता रहा। इसके बाद क्या हुआ कि अभी तक उन्होंने ये बात अपने हस्बैंड को खुलकर नहीं बताई थी, ये सब चुप छुपा के चल रहा था, बिकॉज शी वॉज नॉट श्योर, क्योंकि उनके हस्बैंड एक ठीक है मिडिल क्लास है पर एक डिसेंट पोस्ट पर हैं, तो कोई इतनी ज़रूरत नहीं थी और शायद उनके हस्बैंड इसके लिए हाँ करते या नहीं करते। तो ये सब छुप छुप के अभी चल रहा था, जो उनके हस्बैंड भी नहीं पकड़ पा रहे थे। इसके बाद क्या होता है कि वो एक दिन बाबा से कहती हैं कि बाबा मुझे लिपस्टिक चाहिए, मुझे लिपस्टिक लेने का बहुत मन है, पर ये लिपस्टिक जो है ये मैं उनसे नहीं मांगूंगी, मतलब अपने हस्बैंड से नहीं मांगूंगी, ये मुझे मेरे पैसे की चाहिए, आप मेरी मदद कीजिए। क्योंकि जो उन्हें 2 डब्बे सेल करके आया था वो सब तो उन्होंने लगा दिया था अभी और बनाया था और सेल किया था, पर उतना सेल नहीं हो पा रहा था और एग्जैक्टली प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ये सब इन्हें अभी समझ नहीं आ रहा था। कुछ मतलब इनका प्रॉफिट ऐसा चल रहा था कि 10-20 रुपये इनके बच रहे थे, कुछ ये वाला सीन चल रहा था। शी वॉज नॉट एबल टू मेकअप कि ये बिज़नेस में मैं कितना लगा रही हूँ, कितना निकल रहा है, कुछ एग्जैक्ट अभी चल नहीं रहा था। अभी सारा खेल अप्रॉक्सीमेशन पे चल रहा था, प्रॉफिट भी हुआ था कि लॉस एग्जैक्टली ये भी इन्हें अच्छे से नहीं पता है। तो खैर इसके बाद जो है उन्होंने ये सब करी और उसके बाद उन्होंने बाबा से प्रार्थना करना शुरू किया और अपने काम को कंटिन्यू रखा कि ठीक है मैं और बनाती हूँ डब्बे। और धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि मैं अपने बिज़नेस को समझने की कोशिश करूँगी। उन्हीं दिनों की बात है कि एक बुज़ुर्ग हस्बैंड वाइफ उनके घर आते हैं। 11 बजने को होगा, 12 बजे उनके बच्चे घर आ जाते हैं, बस 1 घंटे के गैप पर वो लोग आते हैं और कहते हैं कि आपने आस पड़ोस में किसी को अचार दिया था और वो बहुत टेस्टी था, हम एक साईं मंदिर से आए हैं, हमारे यहाँ पर एक भव्य भंडारा होगा और हम आपको कुछ ऑर्डर देना चाहते हैं अचार का। एंड माइंडेड कोई 1-2 किलो नहीं दिया था उन्होंने ऑर्डर, उन्होंने पूरे 26 या 27 किलो का ऑर्डर दे दिया था, 25 किलो से ज़्यादा था। बोला कि इतने अचार का बनाना है, क्या आप बना पाएंगी? ये बहुत खुश हो गई। इन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं बिल्कुल बनाऊंगी, पर उन्होंने एक चीज़ कही, एक शर्त रख दी कि आप बना लेंगी उसके बाद ही हम आपकी पेमेंट करेंगे, क्योंकि हमारा जो भंडारा होने वाला है उसके लिए अभी कलेक्शन हो रहा है, तो हम बाद में आपको पेमेंट करेंगे। ये बहुत रिस्क होने वाला था क्योंकि जो इनका सेविंग्स था थोड़ा थोड़ा, जो पूरा 1-1.5 साल में जो इन्होंने जमा किया, 2,000 1,000 जो भी, वो सब उनको लगा के उतना रॉ मटेरियल लाना था और पीछे से सारा काम करना था। तो फिर जो है ये रिस्क लेने को तैयार हो गई, क्योंकि इन्होंने सोचा कि चलो बाबा तुम कह रहे हो तो मुझे मंजूर है, मैं करके देखती हूँ, नहीं भी होगा अचार चाहे तो फेंका भी जाए कोई बात नहीं, पर अगर तुम्हारे मंदिर से ये चीज़ आ रही है और बाबा से प्रार्थना करने के बाद ये लोग कहाँ से आ गए, कहाँ से इनका घर, इनका एड्रेस मिला, और अचार वालों की कमी है क्या, लेकिन इनको खोज के कहाँ से आए। तो फिर इन्होंने शुरू किया अचार का बिजनेस, इन्होंने शुरू किया। उसके बाद होता ये है कि अचार का बिज़नेस तो इन्होंने बनाना शुरू किया उस मंदिर के लिए, और अचार बनाने के बाद जब रेडी हो गया इनको लगा था, समय लग गया था, 3-4 महीना जो भी लगा था, टाइम लगा था। और क्योंकि उनका था भी थोड़ा देर से था, वो पहले ही से आके ऑर्डर दे के आए थे। इस दौरान उनके हस्बैंड ने क्वेश्चन किया तो उन्होंने बताया कि एक भंडारा हो रहा है, उसमें वो मांग रहे थे। और क्योंकि फिर इन्होंने अपने हस्बैंड से अलग से पैसे नहीं मांगे थे, जो बचे थे उसमें से दिए, तो इनके हस्बैंड, मैंने पहले भी बोला, अच्छे थे, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है, पर तुम इतना कर पाओगी या नहीं इस पर ध्यान देना, बिकॉज घर भी ये संभालती थी। तो ये चुप रह गई। इन्होंने कहा हाँ कुछ नहीं। उसके बाद जो है इन्होंने अपना पूरा मेहनत किया और अच्छे से वो बना लिया। उसके बाद जो है
अब यहाँ ये भी होता है कि बीच बीच में वो पहले चाचा जी चाची जी आए थे, फिर कभी कभी सिर्फ चाचा जी अकेले भी आते और अचार के बारे में हर महीने एक बार पूछकर चले जाते थे। उन्होंने बोल के जाते थे कि अब मैं उस दिन आऊँगा, आपसे अपडेट ले लूँगा कि बन रहा है कि क्या हो रहा है। ये चीज़ थी। अभी तक इसके आगे मतलब बस यही इतना ही कॉन्वर्सेशन था, जो भी था चल रहा था। इसके बाद जो है जब दिन आया, उन्होंने अचार डिलीवर किया और वो लोग बोले कि आप मंदिर आकर पेमेंट ले लीजिए। तो ये मंदिर गई तो इनका बहुत अच्छे से उस दिन वेलकम हुआ। इन्हें रेड कलर का बाबा का शॉल गिफ्ट किया गया और इन्हें जो है एक येलो एनवेलप में पेमेंट दे दिया गया, जिसे ये लेकर आई। बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी कि मुझे मेरे अचार के बदले कुछ पेमेंट मिला है, कुछ प्रॉफिट हुई होगी। अब आप ये बताइए, 1 किलो अचार सिंपल जो घर पे बनता है नॉर्मल, मार्केट में उसका रेट 1000 हो गया क्या? होगा क्या? 1000 रुपये का वो अचार होता होगा क्या? नहीं ना, उसका प्राइस 1000 नहीं लगेगा। अब आप ये मान लीजिए कि पर किलो अचार का 25 किलो अचार बनाया, 26-27 किलो बनाया है, पर किलो अचार का आप ये मान के चलिए कि उस एनवेलप से जब इन्होंने काउंट किया तो जितना चाचा जी ने बात किया था वो तो उतना ही देते, लेकिन पर किलो के हिसाब से आप ये मान के चलिए कि 2000 से ज़्यादा रुपए, 2000 से ज़्यादा, 3000 से थोड़ा कम, ऐसा हिसाब लगा लीजिए। अगर पर किलो 1000 रुपये मिलता तो 25,000 मिलता। अगर 1 किलो का 2000 रुपये मिलता तो 25 किलो के हिसाब से 50,000 रुपये मिलता। और अगर 1 किलो का 3000 के आसपास कोई देता, जो अचार का नहीं देगा कोई भी, 3000 में कहीं अचार नहीं मिलता है, उतना अमाउंट उस एनवेलप के अंदर से निकला। मतलब एक अच्छा अमाउंट था, हिसाब किताब खुद कर लीजिए। तो ये अमाउंट निकला ना, ये तो बेचारी थोड़ा सा जो इनका मेहनत का मिल रहा था ये उसी में खुश थी। मेहनत भी 4 महीने इन्होंने किए थे, लेकिन ये इतना भयंकर अमाउंट निकला ना, तो ये हड़बड़ा गई। फिर ये स्पेशली मंदिर गई, जितना चाचा जी से बात हुआ था उतना ये अपना लेके गई थी, और बाकी जो मतलब पैसा जो बच गया था, जो ज़्यादा हो गया था, वो ये ले जाकर मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट रिटर्न करने गई। और इन्होंने बताया चाचा जी को कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो फिर चाचा जी ने कहा कि नहीं, हमसे कोई गलती नहीं हुई है, हमने आपका एकदम बराबर हिसाब करके रखा था, तो गलती तो हो ही नहीं सकती है। फिर भी इनके कहने पर उस दिन अगले दिन बैठकर पूरी वो जो मंदिर की कमेटी थी, सब ने अपना हिसाब किताब पूरा चेक किया कि कितना आया, कहाँ कितना लगा, कहाँ कितना क्या हुआ। उल्टा मंदिर को जितना चंदा इकट्ठा हुआ था उसमें से कुछ अमाउंट उनके खुद के पास बच गया था एज अ प्रॉफिट। मतलब मंदिर को वो जो वो बाद में यूज़ करते ऑब्वियसली, खुद ही बच रहा था। तो ये मंदिर वालों ने कहा मैडम हमारी तरफ से कोई गलती हुई ही नहीं। और पहले भी चाचा जी बहुत श्योर थे, अपने हाथ से उन्होंने पैसा रखा था, तो उतना ज़्यादा पर किलो के हिसाब से 3000 के आसपास तो लगाकर उन लोगों ने दिया ही नहीं था, पर उस एनवेलप से निकला। चाचा जी फिर समझे और उन्होंने इस प्यारी बेटी को समझाया कि देखिए ऐसा है कि ये हमने आपको नहीं दिए, आप समझिए ये जितने भी लोगों का पेमेंट होने वाला था ना, सबका प्रेयर करवाया गया था सबके नाम से और बाबा के चरणों में रख दिया गया था, जो बाद में फिर सबको दिया गया और सबका बराबर नाम लिख लिख के रखा हुआ था, उसमें कोई गलती नहीं हुई थी, चेक करके अच्छे से रखा हुआ था। और इन लोगों ने फिर से हिसाब मिलाया और हिसाब बराबर सही बैठ रहा था, कहीं कोई ये नहीं था। और जितना प्रॉफिट इन लोगों को उसमें से मतलब जो बच रहा था वो भी बराबर उतना था, कोई एरर्स नहीं था। उसके बावजूद उस एनवेलप के अंदर इतना पैसा कहाँ से आया? तो इस चीज़ को चाचा जी ने फिर उन्हें समझाया कि ये बाबा की तरफ से दिया हुआ आपके लिए है, तो इसे आप प्लीज़ बाबा का आशीर्वाद समझकर लेकर जाइए। और आपकी ईमानदारी से हम जो है वो मंत्र मुग्ध हो गए। तो यकीनन उस दिन वो जब बाबा के मंदिर से लौटी थी ना, एक वो दिन था और फिर एक आज का दिन है, जिसके बाद इनके पास इतने सारे ऑर्डर्स आते हैं कि आप नहीं भी तो ये मानकर चलिए कि अगर एक लिपस्टिक 1000 की होती है आज के समय में, तो ये वैसी ना कम से कम 35 लिपस्टिक खरीद सकती हैं। मतलब 35,000 रुपये आज इनको उससे मिलता है, क्योंकि उस मंदिर वाले ने फिर इनका रेफरेंस बहुत लोगों को दिया और इनका मंदिर आना जाना शुरू हुआ, बहुत लोगों से रेफरेंस हो गया और ये इस चीज़ को करने लग गई। और एक वो दिन था और एक ये दिन था। और इन्होंने जब ये घर गई तो काहे को लिपस्टिक खरीदेंगी, सबसे पहले इन्होंने बाबा के लिए बनाया, बाबा को भोग लगाया, बाबा को शुक्रिया किया और अपने उस अमाउंट को फिर अच्छे से रखा और उसमें से कुछ अमाउंट जो है
जो इनको मंदिर के चरणों से मिली थी वो आज भी उस एनवेलप में करके रखती हैं, बिकॉज इन्हें लगता है कि वो बाबा का दिया हुआ है, जो सही बात भी है। और बाकी ही उसी अमाउंट को यूज़ करके इन्होंने आज अपना ये कर लिया है कि जहाँ पहले ये सोचती थी कि शायद कुछ भी हो, मैं थोड़ा बहुत भी अपने लिए ले सकूँ, आज जो 35-36 हज़ार कमा रहा है महीने का, और कहीं घूमने जाना है तो खुद अपने तरफ से भी टिकट करा के ले जाना, ये सब भी करा पाने का ये आशीर्वाद बाबा ने इन्हें दिया। और वो भी इस बिज़नेस में, और वो भी इनका कोई टैग लग के कुछ ऐसा नहीं चलता है, बस जान पहचान वाले लोग आते हैं, ऑर्डर देते हैं, जाते हैं, मंदिर वाले देते हैं, जाते हैं, इसी तरह से चलते चलते ये यहाँ तक पहुँच गई। और लिपस्टिक की बात पर आते हैं, उसके बाद इन्होंने लिपस्टिक भी खरीदी, बहुत शौक़ से खरीदी, और बहुत शौक़ से ये उस लिपस्टिक को लगाई भी, जिसका इन्हें बेहद शौक़ था भी, आज भी है। तो आज भी जब इन्हें वो सैलरी मिलती है तो ये उसमें से बाबा के लिए भी निकालती हैं और लिपस्टिक खरीदती हैं, और हंसती हैं कि मैंने तो बाबा से एक लिपस्टिक का मांगा था, उन्होंने कितने लिपस्टिक का पैसा दिया। और एक वो दिन है और एक आज का दिन है जब से कभी कमी नहीं रही। और इसीलिए कहा जाता है कि मांगना है तो उससे मांग कर देखो, जो देने वाला है उसी से मांगो, किसी से मत मांगने जाओ, वो जो देगा वो सबसे बेस्ट देगा।